वैसे देखा जाए तो हम पहली बार बाहर आए हैं, तो मैं इसे हमारी ऑफिशियल फर्स्ट डेट समझूं? मेरे ख्याल से समझ तो सकते हैं। अच्छा, कहाँ बैठे? अरे क्या हुआ? वो देखो कौन है। ये तो उन्नति है ना? मैं हाय बोल के आती हूँ। ए, पागल हो गई हो? पहले देखते हैं किसके साथ आई और आई क्यों है। 2 होजरी की फैक्ट्री है हमारी लुधियाना में, एक जूतों की आगरा में, और बाकी आपका अगर फैक्ट्रियां गिनवाना बंद हो गया हो तो मैं जाऊं, मुझे एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम है। ये क्या बात हुई? जब से हम यहाँ पे आए मैं खुद ही बात किए जा रहा हूँ। तुमने ही मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना, तुमने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था, और अब खुद जाने की बात कर रहे हो। आप जानते हो उसको? पता है तुम्हें, मैं अपने सारे जरूरी काम छोड़कर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, बात कर सके, ताकि हमें पूरी जिंदगी साथ में बितानी है। जिंदगी साथ में बितानी है? इस बारे में ना बाद में बात करते हैं, अभी मुझे सच में जरूरी काम है। रुकिए, बिना कॉफी पिए कैसे जाने दूंगा? इस जगह को बुक करने के लिए मैंने पैसे दिए और मुझे उसे वसूलने दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है? मेरे बाल से है ना? दिल्ली में एक अच्छी जगह है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं और मेरे बाल फिर से उग जाएंगे। पैसा भी बहुत है मेरे पास और मेरा दिल भी सोने का है। शादी करने के बाद बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती? यू कैटफिश मी। ये सब एक गलती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज हैव टू लीव। हाय। तुम लोग यहाँ कब से खड़े हो? कम ऑन उन्नति, मेरे बारे में छोड़ो और वो जो इंसान तुम्हारे लिए अपना दिल हथेली में लिए खड़ा है उसके बारे में सोचो ना। आई थिंक बहुत अच्छा इंसान है तुम्हारे लिए, तुम इसे शादी कर लो, बहुत सही रहे। लगता है अच्छे लोगों की परख है तुम्हें। अरे बिल्कुल, एक बहुत अच्छे इंसान के साथ मेरी शादी होने वाली है 20 दिन में, कीर्ति। और उन्नति बता रही थी कि उसे भी 20 दिन के पहले शादी करनी है, तो उन्नति इज द राइट गाय। आई मीन तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे तो। अरे 20 दिन क्या, मैं तो 2 दिन में शादी कर दूं, बस उन्नति हाँ कहते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ना तुमसे 20 जन्मों में भी शादी ना करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें? कम ऑन उन्नति, बेचारे का दिल तोड़ रही हो तुम, कितना अच्छा इंसान है। उससे यस ना। शट अप ध्रुव, मुझसे ना तुम दूर रहो। इसका दिल तोड़ने से पहले ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हटो आप यहाँ से। आप हमें यहाँ से जान बचाकर भागना है, ये क्या सब फालतू सामान डाल रहे हो? हैं, चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो चलो। मूर्ख, हमने इतनी मुश्किल से इतनी सारी चीजें इकट्ठा की है। देख, ये कैची के बगैर हमारा चल सकता था क्या? माँ प्लीज, थोड़ी देर के लिए तो सोच लो कि हमारे लिए क्या जरूरी है। पुलिस ना किसी भी समय हमारा दरवाजा खटखटाती होगी। मैंने तो कहा ही था, लेकिन नहीं, आपको तो शौक है एक मुसीबत से हटके दूसरी में कूदने का। अब क्या करेंगे हम? अंदर कोई है? दरवाजा खोलिए। नमस्ते साहब। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते खाना बना रहे थे साहब। गरीब है पर गंदे नहीं है। सफाई नहीं करेंगे तो आराम से बैठकर खाना कैसे खाएंगे? फिर बीमार पड़ेंगे सो अलग। खाना कहाँ है? आ गए? फेंक दिया। नमक तेज हो गया था ना, तो इनसे खाया नहीं गया, इन्होंने फेंक दिया। पर मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं खा गया। कहाँ से आए हो? राजस्थान। असल में साहब है तो हम राजस्थान से, लेकिन आजकल शादियों का मौसम चल रहा है ना, इसीलिए रिश्तेदार की शादी में हरियाणा गए थे, फिर वहां से यहाँ चले आए। राजस्थान, हरियाणा। तुम लोगों का हर जवाब टेढ़ा और अलग अलग है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इन्हें थाने लेकर चलो, वहीं पूछताछ करेंगे।
माँ 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 अरे क्या हुआ इन्हें? चक्कर आ गए चक्कर। बहुत बीमार हूँ साहब। आप क्यों एक गरीब बीमार बुढ़िया को परेशान कर रहे हैं? अब इन हड्डियों में, इन बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं रहा कि भागते रहे साहब। आपको सच बताऊं, ये मेरा बेटा बिल्कुल नाकारा है। सोचा था राजस्थान में कुछ कर लेगा, पर वहाँ कुछ नहीं कर पाया तो हरियाणा लेके गई, वहाँ भी इसे बट्टा बिठा दिया। तो यहाँ लेकर आई हूँ कि शायद कुछ कमा ले। आपको एक सलाह दूं साहब, इसे थाने में ले जाइए। माँ नहीं मत थाने मत लेके जाइए, इसे जेल में भर दीजिए। क्या पता आप इससे कुछ काम करवा ले, इसे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, सर पे छत मिलेगा, आपके कुछ पैसे भी दिलवा दीजिएगा। आपके जैसा बेटा होता तो बात ही क्या थी, लेकिन अब ये कमजोर कंधे अपने बेटे का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। माँ जी आप चुप हो जाइए आप। ए सुधर जाओ, कुछ काम करो। दोबारा अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा ना तो उठा के थाने में बंद कर दूंगा, समझा? मैं आज से ही पैसा कमाऊंगा और तीर्थ पे ले जाऊंगा माँ को। ठीक है, मैं दोबारा फिर आऊंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी अब। जीते रहो, जीते रहो, बंद कर दरवाजा। मेरी बूढ़ी परेशान माँ, इससे पहले पुलिस दोबारा आ जाए और हमारी किस्मत हमारा साथ ना दे। चले तीर्थ भागे यहाँ से। हाँ, चलो माँ। बुरी उठा, हाँ? उठा। रीत, तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसे यहाँ से लेकर जाओ, मेरी नजरों से दूर लेकर जाओ इसे। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं कभी गलती नहीं करूंगी। प्लीज एक मौका। दूसरा मौका? दूसरा मौका उन्हें दिया जाता है जो जिंदा होते हैं, और तू मेरे लिए और अपने पापा के लिए कब की मर चुकी है। मैं अपने पूरे खानदान की तरफ से तेरा अंतिम संस्कार कर चुकी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीत और राघव का दिल कितना बड़ा है, और तूने जो किया है ना, मैं उसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रीत, इसे यहाँ से ले जा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं चाची, स्मिता, चाची प्लीज। आपको पता है, स्मिता की वजह से बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने आ पाया है। मैं जानती हूँ उसने बहुत गलती की है, मेरे साथ बहुत बुरा किया है। इसने पुलिस के सामने बुआ जी के खिलाफ गवाही दी है। आज अगर राघव और मैं एक साथ हैं, तो वो भी स्मिता की वजह से। स्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मेरे और राघव के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर दी। चाची प्लीज उसे माफ कर दीजिए।